मूवी की स्टार्टिंग में हम जेसी और गेराल्ड नाम के एक कपल को देखते हैं। ये दोनों अपना सामान पैक कर रहे हैं और इससे ये लग रहा है कि ये दोनों कहीं जा रहे हैं। यहाँ इस दौरान हम देखते हैं कि गेराल्ड ने अपने साथ में हैंडकफ्स भी रखे हुए हैं। ये काफी अजीब बात है। अब ये दोनों जल्द ही यहाँ से निकलते हैं और वो इस समय कार से जा रहे होते हैं। ये दोनों काफी ज्यादा खुश है, लेकिन उन्हें रास्ते में अब तभी एक डॉग मिलता है। गेराल्ड से उस डॉग की बस टक्कर होने ही वाली थी, लेकिन अचानक से कार रोक देने से वो बच जाता है। अब ये दोनों एक लेक साइड हाउस पर एक कैबिन में पहुंचते हैं। ये शहर से काफी दूर है। ये दोनों यहाँ पर अपना एक साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आए थे। अब कैबिन में अंदर आने के बाद में गेराल्ड को देखते हैं जहाँ वो कोई दवाई ले रहा था। अब वो फिर जेसी के पास में जाता है जहाँ जेसी उसी डॉग को मीट खिला रही थी। गेराल्ड अब उसे अपने साथ में लेकर घर के अंदर जाता है, जहाँ इसी दौरान जो घर का दरवाजा था वो खुला रह जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जेसी नाइट सूट पहनकर तैयार है। उसके पास में यहाँ पर गेराल्ड आता है जिसने अपने हाथों में वही हैंडकफ्स लिए हुए थे। अब वो यहाँ पर जेसी को एक फैंटेसी रोल प्ले करने के लिए कहता है, जिसमें वो अब उसके हाथों को हैंडकफ्स से बांध देता है। जेसी हिलने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। गेराल्ड अब उसके साथ में रोमांस करना स्टार्ट कर देता है। वो उसके साथ में एक एक्ट करने के लिए कहता है, जिसमें वो उसका हस्बैंड नहीं बल्कि वो एक रेपिस्ट का रोल कर रहा है। जेसी को ये बात काफी ज्यादा अजीब लग रही थी कि आखिरकार उसका हस्बैंड ऐसी हरकतें क्यों करने के लिए कह रहा है। गेराल्ड फिर उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो हेल्प के लिए भी चिल्ला सकती हो, क्योंकि यहाँ पर आसपास कोई भी नहीं है। इस दौरान हम ये नोटिस करते हैं कि जेसी इस चीज से बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं फील कर रही थी, इसीलिए वो गेराल्ड से ऐसा ना करने के लिए कहती है, लेकिन गेराल्ड उसकी बात को इग्नोर कर देता है। इसके बाद में जेसी अब उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उसे हैंडकफ को खोलने के लिए कहती है, लेकिन गेराल्ड यहाँ पर रोल प्ले को जारी करते हुए अपने आप को डैडी बुला रहा था। जेसी तो उसे लगातार ऐसा करने के लिए मना कर रही थी, लेकिन उसे कई बार मना करने से गेराल्ड अब उस पर गुस्सा हो जाता है। वो ये कह रहा था कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ में कुछ नया ट्राई करो। जेसी उससे कहती है कि मैं तुम्हारी फैंटेसी का पार्ट बिल्कुल भी नहीं बनना चाहती और प्लीज तुम ये मेरे हैंडकफ्स को खोल दो। गेराल्ड अभी भी उसकी बात को नहीं मान रहा था। वो उससे कहता है कि अगर मैं इन्हें ना खोलूं तो तुम क्या कर लोगी। अब इन्हीं सब के दौरान में गेराल्ड के सीने में अचानक से दर्द शुरू हो जाता है। उसे यहाँ पर हार्ट अटैक आ जाता है, जिस कारण से वो जल्द ही मर जाता है। गेराल्ड के मर जाने की वजह से अब जेसी उसी बेड से वैसे ही बंधी रह जाती है। वो उसे खुद के ऊपर से उठाने की कोशिश करती है, जिसके बाद में वो उसे बेड के नीचे गिरा देती है और इसके बाद में अब वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है। वो काफी कोशिश करती है, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो रही थी, जिसके बाद में अब वो रोने लग जाती है। अब इसके बाद में वो देखती है कि बेड के नीचे गिरने की वजह से गेराल्ड की बॉडी पर चोट लग गई है, जिसकी वजह से उसके सर से अब बहुत सा खून निकलने लगा था। जेसी अब काफी तेज तेज चिल्लाते हुए हेल्प के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी मदद के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं पहुंचता। अब कुछ समय के बाद में यहाँ पर वही डॉग आ जाता है जो उनकी कार से टकराने से बचा था। जेसी यहाँ पर उसे भगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो डॉग नहीं भागता और अब वो गेराल्ड के पास में आ जाता है। इसके बाद में अब उसके हाथों को बहुत बुरी तरह से नोचकर खाने लग जाता है। ये सब देखकर जेसी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। वो काफी तेज रो रही थी और इसी दौरान अब यहाँ पर गेराल्ड उठ जाता है। वो अपनी इस हालत को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। जेसी उसे देखकर काफी खुश हो रही थी और यहाँ पर वो उससे कहती है कि डॉग ने तुम्हारे हाथ को काट लिया है, लेकिन हम देखते हैं कि गेराल्ड की डेड बॉडी तो अभी भी फर्श पर पड़ी हुई है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये जो गेराल्ड उठा है वो जेसी की बस एक कल्पना है, क्योंकि असल में गेराल्ड यहाँ पर मर चुका है। अब यहाँ पर गेराल्ड की परछाई कहती है कि तुम इतनी देर तक चिल्ला रही थी, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं किया। तुम्हें मुझे उस डॉग से काटने के लिए बचाना चाहिए था। इस दौरान जेसी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और हम देखते हैं कि उसने अपने आप को हथकड़ी से आजाद कर लिया है। इसके बाद में हम देख पाते हैं कि वो जेसी नहीं बल्कि उसकी एक अलग परछाई है, यानी कि वो खुद को भी इमेजिन कर रही होती है, क्योंकि यहाँ पर जेसी अभी भी हथकड़ी से बंधी हुई थी। उसकी परछाई यहाँ पर उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर फंसाने वाला और कोई नहीं बल्कि गेराल्ड ही है। अब वो सोचती है कि अगर वो किसी तरह से अपने फोन तक पहुंच जाती है तो वो फिर बच सकती है। वो अपने पैरों से फोन को खींचने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाती। अब जेसी की परछाई उससे कहती है कि तुम्हें इसे हार नहीं मानना है, तुम्हें किसी तरह से सरवाइव करना होगा जब तक कि तुम्हें बचाने यहाँ पर कोई नहीं आ जाता। अब इसके बाद में गेराल्ड की परछाई वही दवाई लेता है और पानी के गिलास को जेसी के बेड के ऊपर लगी रैक पर रख देता है, लेकिन असल में वो गिलास यहाँ पर गेराल्ड की परछाई ने नहीं बल्कि गेराल्ड ने दूसरी दवाई लेने के बाद में वहाँ पर रखा था। अब जैसा कि जेसी को प्यास लग रही थी, इसीलिए वो उस पानी को किसी तरह से अपने हाथ तक ले आती है। वो बहुत ही ज्यादा खुश लग रही थी, लेकिन जब वो पानी पीने की कोशिश करती है तो गिलास उसके मुंह तक नहीं पहुंच पाता। इसके बाद में वो वापस गिलास को अब रख देती है और फिर यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वहाँ मौजूद डॉग
गेराल्ड की बॉडी को बहुत ही नोच नोच कर खा रहा है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसकी परछाई अब उसे फोकस करने के लिए कहती है। अब इसी दौरान उसे याद आता है कि उसने अपने टैग से निकाला हुआ स्लिप उसने अपने रैक पर ही रखा हुआ है। वो अब टैग को वहां से निकालती है और उसे घुमाकर उसे एक सिगरेट का आकार बना देती है। इससे अब वो किसी तरह से पानी को पीने में अब कामयाब हो जाती है। इसी दौरान अब उसकी परछाई उसे रोकते हुए कहती है, तुम्हें थोड़ा पानी बाद के लिए भी बचा कर रखना चाहिए। इसलिए जेसी अब बचा हुआ पानी वापस वहीं पर रख देती है और इसके बाद में जेसी अब वहीं पर सो जाती है, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा अब कमजोर हो गई थी। अब जब रात में वो जगती है तो उसे अपने कमरे में किसी के होने का एहसास होता है। वह सामने ध्यान से देखती है, जहाँ उसके सामने एक बूढ़ा आदमी था जो बहुत ही बड़ा सा और डरावना सा था। जेसी को यहाँ पर लगता है कि वो असली नहीं है, बल्कि वो गेराल्ड और उसके परछाई की तरह ही नकली है। अब यहाँ पर गेराल्ड की परछाई उससे बोलती है कि दिन में तो तुम बच गई थी, तुम्हें सिर्फ डॉग का ही सामना करना पड़ा था, लेकिन रात में तुम अब बिल्कुल अकेले ही हो। और ऐसे अंधेरे में मूनलाइट मैन भी आता है और उसे देखकर लोग डर से ही मर जाते हैं, क्योंकि मौत भी उसी तरह से ही दिखाई देती है। ये सब सुनकर जेसी उससे कहती है कि ये असली नहीं है। गेराल्ड की परछाई उसे कहती है कि अगर ऐसा है तो डॉग तुमसे डरकर क्यों नहीं भाग रहा था। और ये सब सुनकर जेसी अब और भी ज्यादा डर जाती है। उसे लगने लगता है कि वो मॉन्स्टर उसके बेड के नीचे छिपा हुआ है। और अब तभी एक आदमी की परछाई यहाँ पर दिखाई देती है। गेराल्ड अब उससे कहता है कि तुम सो जाओ, तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। सीन अब यहाँ पर शिफ्ट होता है और हम एक फैमिली को देखते हैं, जिसमें मौजूद लेडी अपने हस्बैंड से अपने बड़े बेटी की शिकायत कर रही होती है कि उसकी हरकतें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब फिर जब लड़की अपने दादा के साथ में होती है तो फिर उसी समय उसका डैड उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है, जहाँ पर वो उसे मोलेस्ट करने लग जाता है। और फिर हमें ये पता चलता है कि ये सब कुछ जेसी अपने सपने में देख रही थी। अब उसकी नींद खुल जाती है और इसी समय हम देख पाते हैं कि उसके हाथ बंधे हुए होने की वजह से पूरी तरह से काले पड़ चुके थे, जिससे कि उसे इससे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए वो काफी ज्यादा अब रोने लगती है। अब बाद में हमें पता चलता है कि वो छोटी लड़की और कोई नहीं बल्कि जेसी ही थी, जिसके डैड ने उसे बचपन में मोलेस्ट किया था। शायद यही रीजन हो सकता है कि वो रोल प्ले करने से डर रही थी। लेकिन गेराल्ड की परछाई ये जानने के बाद में उसे काफी ज्यादा नाराज होती है। वो कहता है कि शादी के बाद भी उसने कभी इस बारे में जिक्र नहीं किया था। जेसी उसे कहती है कि इन सब बातों का हमारे रिलेशनशिप से कोई मतलब नहीं था और वह सिर्फ मेरा पास्ट था, इसलिए मैं उसे भूलना चाहती थी। यही रीजन था कि मैंने इस बारे में तुम्हारे साथ में डिस्कस नहीं किया। फिर इसके बाद जब गेराल्ड की परछाई जेसी को डराने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है कि रात होने वाली है, तो इस बार में जो मूनलाइट मैन है यहाँ पर आएगा और फाइनली वो तुम्हें यहाँ से लेकर चला जाएगा। जेसी उसे कहती है कि वो असली नहीं है, वो तुम दोनों की तरह ही नकली है। अब इसके बाद में जेसी फर्श पर बने पैरों के निशानों को देखती है और अब वो सोचती है कि अगर वो असली नहीं है तो ये पैरों के निशान कहाँ से आ गए। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा अब डरने लगती है, जहाँ गेराल्ड अब उससे कहता है कि तुम अब मारी जाओगी, वो तुम्हारी वेडिंग रिंग लेकर यहाँ से चला जाएगा। ये सब सुनकर जेसी डरने की वजह से अपनी आंखें बंद कर लेती है, जहाँ अब उसी समय जेसी को महसूस होता है कि उसका पैर कोई चाट रहा है। अब उसकी आंख जब खुलती है तो वो देखता है कि वो वही डॉग है। जेसी अब उसे मारने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से अब डॉग उसे काट लेता है। लेकिन जेसी के मारने की वजह से वो डॉग फिर से गेराल्ड की बॉडी को नोचकर खाने लग जाता है। तभी अब गेराल्ड की परछाई उसके पास में आकर उससे कहती है कि वो फ्रेश मीट के लिए तुम्हारे ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है। तुम यहाँ पर इसी तरह बंधी बंधी मर जाओगी, लोग तुम्हारे मरने की वजह तक भी नहीं जान पाएंगे। ये सब सुनकर अब जेसी को लगने लगता है कि वो सच में जल्द ही मरने वाली है, इसलिए वो काफी ज्यादा दुखी होकर अब गाना गाने लग जाती है और वो जल्द ही अब सो जाती है। अब उसे अपने सपने में दिखाई देता है, जिसमें जेसी अपने पास्ट में पहुंच जाती है और वो छोटी जेसी को सॉरी बोलती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें सॉरी बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें बस ये याद रखना होगा कि तुम्हारे पास में सरवाइव करने के लिए सब कुछ है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम जेसी की फैमिली को देखते हैं। ये लोग यहाँ पर डिनर कर रहे थे और इस समय जेसी की माँ प्रेग्नेंट होती है। इस वजह से उसके डैड इस बात से काफी ज्यादा खुशी जाहिर कर रहे थे। उसने अपने हाथ में गिलास लिया हुआ था जो वो गुस्से में तोड़ देती है। इस वजह से अब उसके हाथ में चोट लग जाती है। ये देखकर अब जेसी के डैड उसे रूम में लेकर जाते हैं और उसका बैंडेज करने लगते हैं। इसके बाद में हम प्रेजेंट में जेसी को देखते हैं, जिससे कि अब उसे ग्लास को यूज करने का आइडिया आता है। उसकी परछाई उससे कहती है कि तुम्हें ऐसा करने में बहुत ही ज्यादा दर्द होगा। इस दौरान गेराल्ड की परछाई भी कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, लेकिन जेसी को इस बात पर पूरा भरोसा था कि वो अपनी कलाई को काट कर यहाँ से निकल सकती है, इसीलिए वो ग्लास को अब तोड़ देती है और उसका एक छोटा सा टुकड़ा रैक में लगा देती है। अब इसकी हेल्प से वो अपनी कलाई को काटने लग जाती है और इस दौरान इससे उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन वो बिना रुके अपने कलाई को काट कर अपने हाथ को किसी तरह से बाहर निकाल लेती है।
है। इस दर्द की वजह से वो बहुत ही ज्यादा चीख रही थी और फिर वो किसी तरह से हिम्मत करके बेड को खींचकर उस हथकड़ी की चाबी तक फाइनली पहुंच जाती है। वो अपने हैंडकफ्स को किसी तरह से खोल लेती है और अब अपने हाथ को नैपकिन से अच्छे से बांध लेती है ताकि उसकी ब्लीडिंग कम हो जाए। लेकिन अब वो जैसे ही कार की चाबी लेने के लिए आगे बढ़ती है तो वो बेहोश हो जाती है। अब कुछ समय के बाद में जब उसकी नींद खुलती है तो यहाँ पर डॉग उसे चाट रहा था, लेकिन जैसे किसी तरह से उसे मारकर दूर भगा देती है। इसी दौरान वो गेराल्ड की डेड बॉडी को देखती है जिसकी कंडीशन अब बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसका जो चेहरा था वो पूरी तरह से बिगड़ चुका था। जिसके बाद में जेसी अब गाड़ी की चाबी को उठाती है। इस दौरान उसे घर में किसी के होने का एहसास होता है और वो उसे देखने के लिए आगे बढ़ती है। उसे उसके सामने वही मूनलाइट मैन दिखाई देता है जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डरने लग जाती है। लेकिन वो उसके पास में पहुंचती है और वो अपनी वेडिंग रिंग को उसके बैग में डाल देती है। इसके बाद में जेसी अब गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाती है, लेकिन वो कार बहुत ही ज्यादा तेज चला रही थी। अब इसी दौरान उसे फील होता है कि उसकी गाड़ी के पीछे मूनलाइट मैन बैठा हुआ है। इससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। इसी दौरान अब वो बेहोश हो जाती है जिससे कि कार का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन इस समय वो सिटी तक पहुंच गई होती है और अब एक्सीडेंट की आवाज को सुन के लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं। यहाँ पर जेसी कार का हॉर्न बजाती है जिससे कि लोग उसकी तरफ आने लग जाते हैं, लेकिन अब वो गाड़ी से निकलते ही बेहोश हो जाती है। अब सीन यहीं से शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं कि जेसी की जान बच गई है, वो अब बिल्कुल ठीक है। जहाँ इसी दौरान वो अपने चोट लगे हुए हाथ से छोटी जेसी को लेटर लिख रही थी। उसके हाथ में यहाँ अभी भी दर्द हो रहा था। वो लेटर में बता रही होती है कि वो बच गई है। उसकी रिपोर्ट की हेल्प से पुलिस ऑफिसर के साथ साथ बाकी लोग भी जान गए हैं कि उसे एम्यूनेशन की प्रॉब्लम है। इस कंडीशन से वो बचकर आई है। अब जैसा कि डॉक्टर भी इस चीज को मान गए थे तो उसे इंश्योरेंस का पैसा मिल जाता है। उसकी लाइफ पहले की तरह नॉर्मल हो गई है, लेकिन यह सब कुछ उसके लिए नॉर्मल नहीं हो रहा था क्योंकि उसे रात में अब भी मूनलाइट मैन दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई रहती है। हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि पुलिस ऑफिसर को उसकी वेडिंग रिंग अभी तक नहीं मिली है। इस बात से वह बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। अब हम देख पाते हैं कि जेसी के डैड ने भी उसे बचपन में हथकड़ी पहनाई थी और शायद यही रीजन है कि उसे हथकड़ी से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। अब सीन यहीं पर शिफ्ट होता है और 6 महीने बाद जेसी न्यूज़पेपर में रेमन नाम के एक आदमी की पिक्चर देखती है जो कि बिल्कुल ही मूनलाइट मैन की तरह दिखाई दे रहा था, लेकिन वो असल में एक सीरियल किलर होता है। वो लोगों की कब्र को खोद कर उनके गहने और हड्डियों को चुराया करता है। उसे न्यूज़पेपर से यहाँ ये भी पता चलता है कि वो आदमियों की लाशों के चेहरे को खाता है। इसीलिए जब वो जेसी के घर आया था तो उसने जेसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। साथ ही में उसने गेराल्ड के फेस को बहुत ही बुरी तरह से काट लिया था और उसी के पैरों के निशान थे जो फर्श पर पड़े हुए हमें दिखाई दिए थे। अब यहाँ पर पुलिस ऑफिसर ने उसे पकड़ लिया होता है। उसे सजा दिलवाने के लिए उसे अब कोर्ट में ले जाया जाता है। यहाँ पर जेसी रेमंड को देखती है और वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। जेसी को यहाँ पर रेमंड में उसके डैड दिखाई देती है, लेकिन वो यहाँ पर इस बार डरती नहीं है बल्कि उसका सामना करती है और फिर बाद में वो यहाँ से अब चली जाती है। इसी के साथ में यहाँ पर मूवी का एंड होता है। तो दोस्तों ये थी 2017 की एक हॉरर ड्रामा मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है गेराल्ड्स गेम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।